आखिर अनिल विज को हरियाणा के पुलिस अधिकारी क्यों फूटी आंख सुहाते नहीं हैं और कैथल पुलिस तो जैसे विज की आंखों में लगातार खटकती ही रहती है। कैथल में एक बार फिर से मंत्री अनिल विज महिला एसपी से भिड़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार भी विज ने एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए, लेकिन एसपी ने यह कहकर ऑर्डर मानने से मना कर दिया कि उनके पास इसकी पावर ही नहीं है। ये सुनते ही गब्बर का पारा हाई हो गया तो उन्होंने तल्ख लहजे में एसपी कैथल से कहा कि आप जाइए यहां से, जब आपके पास पावर ही नहीं है। अफसर और मंत्री के बीच तू मैं इतनी बढ़ गई कि कैथल डीसी को बीच बचाव करना पड़ा। अब सवाल यह है कि मंत्री अनिल विज कैथल पुलिस से आखिर क्यों खफा हैं, क्यों बार बार पुलिस अधिकारी गब्बर के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात कैथल में अनिल विज और पुलिस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस के बारे में होगी। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि मंत्री किस पुलिस वाले को सस्पेंड कराना चाहते थे, आखिर पूरा मामला क्या था और एसपी उपासना ने क्यों विज का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कैथल एसपी और अनिल विज के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो दिखाते हैं। मैं कह रहा हूं अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर। सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी, जब मैं कह रहा हूं सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की पावर फिर आपकी कोई पावर नहीं। तो ये वीडियो आपने देखा और सुना और ये आपको मालूम चल गया कि आखिर इस वीडियो में कैसे एक इंस्पेक्टर के सस्पेंशन पर मंत्री और अफसर के बीच तगड़ी बहस हो गई। जन समस्याओं को सुनने बैठे मंत्री और अफसर खुद ही लड़ पड़े। माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कैथल एसपी ने विज का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। एसपी ये कहती रही कि उनके पास इसकी पावर नहीं है, लेकिन गब्बर ने एक नहीं सुनी और तैश में आकर ये तक कह दिया कि जब आपके पास पावर ही नहीं है तो यहाँ से जाइए। फिर आपकी कोई पावर नहीं। अब पहले आप इस पूरे मामले को समझिए, उसके बाद आपको आगे क्या हुआ वो बताएंगे। दरअसल मामला एक इंस्पेक्टर के सस्पेंशन से जुड़ा हुआ है। करनाल पुलिस में तैनात एएसआई संदीप कुमार पर जमीनी विवाद में धोखाधड़ी का आरोप है। एएसआई संदीप ने जमीन बेचने के लिए खरीदार से 7 लाख रुपए का एडवांस लिया। बाद में जमीन के कागजात गलत पाए जाने पर खरीदार ने डील तोड़ दी और पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन एएसआई संदीप ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कैथल के थाने में मामला दर्ज हुआ और जांच आगे बढ़ी। जांच में पाया गया कि संदीप ने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर जांच को धीमा किया और मामला करनाल के इकोनॉमिक सेल को ट्रांसफर कर दिया गया। जब ये बात अनिल विज को 13 फरवरी को ग्रीवेंस कमेटी में पता चली तो फिर कैथल पुलिस विज के निशाने पर आ गई। अनिल विज ने कैथल एसपी उपासना को तुरंत एएसआई संदीप को सस्पेंड करने का आदेश दिया, लेकिन एसपी ने स्पष्ट कर दिया कि ये पुलिसकर्मी दूसरे जिले यानी कि करनाल का है, इसलिए वो उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकती है। एसपी ने कहा कि वो सिर्फ डीआईजी या फिर कुरुक्षेत्र एसपी को इस बारे में लिख सकती हैं। ये जवाब सुनकर अनिल विज ने कैथल एसपी को जमकर लताड़ा। अनिल विज ने कहा कि जब मैं कह रहा हूं कि सस्पेंड करो तो करो, आपने मेरा ऑर्डर मानना है, आपने ऑर्डर देना नहीं है। आपने डीजीपी को लिखना है कि अनिल विज ने आदेश दिया है कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना है। मैं देखूंगा फिर कौन नहीं करता। आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड करो। अब तो लिखो फिर ये। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो। पावर आप एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है। आपने मेरे आर्डर पे करने हैं, आपने आर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूं यू राइट डीजीपी कि मैंने ये आर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया जाए। बैठक में मंत्री और अफसर की तू तड़ाक देखते ही तमाम जो दूसरे लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे वो हक्के बक्के रह गए। शिकायतकर्ता ने एसपी से कहा कि मंत्री से बड़ी पावर क्या है, जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि सस्पेंड करो फिर भी आप मान नहीं रहे हैं। आखिर में डीसी अपराजिता ने हस्तक्षेप कर इस मामले को शांत कराया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब विज पुलिस अधिकारियों पर गरजे हों।
2.5 महीने पहले भी कैथल एसपी और विज में नोकझोंक का वीडियो खूब वायरल हुआ था। तब भी बहस के केंद्र में एक इंस्पेक्टर का सस्पेंशन ही था। उस वक्त भी अनिल विज पुलिस इंस्पेक्टर और एसपी उपासना पर खूब भड़के थे। इससे पहले भी पुलिस अधिकारियों के साथ विज के मिजाज कुछ ज्यादा ही तल्ख रहे हैं। इसकी शुरुआत साल 2014 से ही हो गई थी। साल 2014 में जब अनिल विज गृह मंत्री बने थे तो उसके बाद से ही उन्होंने पुलिस सुधारों का दम भरा और पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने पर काम किया। इसी सुधार की कोशिश में कई बार पुलिस अधिकारियों को वो फटकार लगाते और उनके साथ बहस को लेकर भी खूब वायरल हो जाते रहे। कैथल पुलिस को तो विज पहले भी निकम्मी बता चुके हैं, जबकि विपक्ष तो उन्हें कई बार पुलिस का दुश्मन तक कह देता है और समर्थक भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाला कहते हैं। ग्रीवेंस की मीटिंग में इस तरह से पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाना तो वो बरसों से करते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने फतेहाबाद में ग्रीवेंस की बैठक में तब फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया को ही गेट आउट कह दिया था। जब एसपी बाहर नहीं गई तो वो खुद ही बाहर निकल गए और अगले दिन एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। 2 साल पहले ही उन्होंने झज्जर एसपी को फटकार लगाते हुए फोन पर ही 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था। साल 2023 में नरवाना थाने में शिकायतों की अनदेखी पर तो उन्होंने एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड कर दिया था। इस तरह अनिल विज न सिर्फ ग्रीवेंस की मीटिंग में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि लापरवाही और कार्रवाई ना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर घर बैठे बैठे ही सस्पेंड करवा देते हैं। 2023 में तो विज साहब पेट निकले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आदेश तक सुना चुके थे। वहीं अंबाला के डीसी के ट्रांसफर ना होने को लेकर तो वो अपनी ही सरकार से नाराज भी हो गए थे, जिसके बाद विज को मनाने के लिए सरकार ने डीसी पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया था और उन्हें अंबाला का डीसी बना दिया था। कुल मिलाकर हरियाणा के पुलिस अफसरों पर अक्सर ही गब्बर के तेवर गरम नजर आते हैं। आप क्या मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई आखिर क्यों विज साहब को खुश नहीं कर पा रही है और ये तस्वीरें हर बार क्यों देखने को मिलती हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।